अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आपके साथ एक इंतहाई अलमनाक खबर शेयर करते चलें कि पाकिस्तान के नाम पर कॉमेडियन लीजेंड अदाकार जावेद कोडू इंतकाल फरमा गए हैं। आज मैं आपको इनके बारे में बताऊंगा कि अदाकार कोडू ने थिएटर पर, टीवी पर और इस शोबे में कब ज्वाइनिंग की। अदाकार जावेद कोडू 1981 में टीवी में आए और अपने पस्त कद की वजह से और लाजवाब कॉमेडी की वजह से टीवी पर छा गए। इसके अलावा इन्होंने कई फिल्मों में काम किया, कई ड्रामों में काम किया और थिएटर में तो आपने तकरीबन सैकड़ों ड्रामे परफॉर्म किए और पाकिस्तान का कोई ऐसा कॉमेडियन नहीं है जिसके साथ अदाकार जावेद कोडू ने काम ना किया हो। दोस्तों, ऐसे अदाकार बेमिसाल लाजवाब अदाकार थे जिन्होंने पीटीवी की बुनियाद रखी। ये पीटीवी के पिलर्स हैं। यही वो अदाकार थे जिन्होंने पाकिस्तान टेलीविज़न की बुनियाद रखी और ऐसे कॉमेडियन हैं जिनका कोई भी सानी नहीं। बताते चले कि जावेद कोडू काफ़ी अर्सा से बीमार थे। पहले उनकी दोनों टांगें टूट गई थी। इसके बाद काफ़ी अरसे के बाद चलने फिरने के काबिल हो गए। इसके बाद एक टांग पर फालिज हो गया। कुछ अर्सा के बाद आपको दिल का मर्ज लाहक हुआ। फिर आपको दिल की सर्जरी कराना पड़ी। इसके बाद आप शुगर के मरीज हो गए। फिर गुर्दों ने भी काम करना छोड़ दिया। तो ये वो बहुत सी बीमारियाँ थी जो ऐसा जावेद कोडू को कमज़ोर करती गई। काफ़ी अरसे से बीमार थे और आखिरकार इनको जनरल अस्पताल लाहौर में एडमिट कराया गया। तो जावेद कोडू की जो आखिरी ज़िंदगी है वो दुखों में गुजरी है। वो शोबिज़ के जितने भी अदाकार थे उनके साथ अपने गम शेयर करते थे। इसके अलावा मुख्तलिफ टीवी प्रोग्रामों में भी वो अपनी दुख भरी दास्तान बयान करते थे कि जहाँ पाकिस्तान में अदाकारों का कोई पुरसान हाल नहीं है, अदाकारों की वो कदर नहीं की जाती जिस तरह की इंडिया में की जाती है, तो वो बहुत परेशान होते थे। तो दोस्तों, ऐसे अदाकार पाकिस्तान के लिए हीरा हैं, हमें इनकी कदर करनी चाहिए। लेकिन अफसोस कि पाकिस्तान में इन अदाकारों की इतनी कदर नहीं की जाती जितनी करनी चाहिए। जितने भी बड़े बड़े अदाकार इस दुनिया से रुखसत हुए हैं वो रुसवा होकर इस दुनिया से चले गए हैं, तो किसी ने उनका कोई हाल तक नहीं पूछा। तो ये वो अदाकार हैं जो पाकिस्तान टेलीविज़न के पिलर से, इन्होंने पाकिस्तान टेलीविज़न की बुनियाद रखी। तो ऐसे अदाकारों की कदर करनी चाहिए। तो ये सिर्फ और सिर्फ गिने चुने अदाकार हैं। अब तो चंद ही अदाकार बाकी रह गए हैं। तो हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि कम अज़ कम जिस तरह हम फौज का कोई वजीफा लगा देते हैं, पेंशन लगा देते हैं, तो इनकी पेंशन बाकायदा तौर पर होनी चाहिए, इनका इलाज फ्री होना चाहिए, इनको रिहाइश देनी चाहिए। घर बैठे इनको कम अज़ कम लाख रुपया तक तो वजीफा होना चाहिए। लेकिन ये दर दर के ठोकरें खाकर आप जाते हैं। तो इस बारे में हुकूमत पाकिस्तान को भी सोचना चाहिए। और जो हमराह हैं, लाखपति करोड़पति ऐसे लोग भी हैं, तो इनको भी सोचना चाहिए कि हम अपने अदाकारों की कदर करें। तो जावेद कोडू के बारे में आपको बताता चलूँ कि इन्होंने 1981 में पीटीवी को ज्वाइन किया था। आपने कई लाजवाब ड्रामे दिए, सैकड़ों थिएटर्स पर आपने शो किए। कोई
ऐसा फनी अदाकार नहीं है जिसके साथ आपने काम ना किया हो। 300 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। मुझे याद है मैंने देखी थी इसकी फिल्म हीरो, जो कि जॉन रैम्बो के साथ थी। तो जॉन रैम्बो की ये पहली फिल्म थी हीरो, और यही वो फिल्म थी जो अदाकार कोडू के साथ थी। और इस फिल्म ने जॉन रैम्बो को शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचाया। तो आज जावेद कोडू हमारे साथ नहीं है। जावेद कोडू का एक ड्रामा मुझे याद है, आशाना। ये एक ऐसा ड्रामा था कि लोग इसका शिद्दत से इंतज़ार करते थे। घर के सारे काम धंधे छोड़कर कोडू का ड्रामा आशाना देखने के लिए बैठ जाते थे। इसके अलावा इसका मुझे एक ड्रामा याद है, ख्वाहिश, जिसमें आबिद अली के साथ इन्होंने अदाकारी की थी। और आबिद अली ड्राइवर होते हैं ट्रक के, और ये उनके साथ कंडक्टर होते हैं। तो बहुत ही मज़े की बेपनाह अदाकारी इन्होंने की है। तो इनकी आवाज़ ही कुछ ऐसी थी जैसे मासूमियत का इजहार होता था। तो ये जनरल अस्पताल लाहौर में वफात पा गए हैं आज 13 अप्रैल बरोज़ इतवार ज़ोहर की नमाज के बाद इनकी नमाज जनाजा इनके अपने गांव में अदा की जाएगी। और इन्होंने पीटरी पर तकरीबन 4 थाने तक काम किया है। और ये ब्रिलियंट अदाकार, ये लीजेंड अदाकार आज हमसे रुखसत हो गए हैं। तो दोस्तों, हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक अदाकार जावेद कोडू की मग़फ़िरत फरमाए और इसकी अल्लाह पाक अगली मंजिलें आसान फरमाए। तो आप सबसे गुजारिश है कि एक बार दुरूद शरीफ, एक बार सूरत फातिहा और 3 बार सूरत इखलास पढ़कर अदाकार जावेद कोडू को पढ़ें, ताकि अल्लाह पाक उन पर रहम फरमाए। इसके साथ ही अकरम खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।